झांसी में आज फिर देखने को मिला आग का तांडव, जहां चिरगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत पहाड़ी चुंगी के पास मारुति वैन में गैस रिफिलिंग के दौरान अचानक से लग गई आग और देखते ही देखते विकराल रूप में आ गई आग ने पास की झोपड़ी को भी ले लिया अपनी चपेट में, जिससे झोपड़ी में बेटी की शादी के लिए रखा दहेज का सामान पूरी तरह से जलकर हो गया खाक। वहीं मारुति वैन भी जलकर बन गई कबाड़ा। पीड़ित परिजनों ने सरकारी मुआवजे की उठाई मांग। आग लगने के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। जालौन में बीती रात देखने को मिला बड़ा हादसा, जहां जालौन मंडी से धान बेचकर अपने गांव वापस लौट रहे थे दो किसान। तभी कोतवाली थाना क्षेत्र के कुठौंदा बुजुर्ग के पास सड़क पर बिछाई गई पाइपलाइन पर चढ़ गया ट्रैक्टर का पहिया, जिससे अनियंत्रित होकर पलटने के बाद खंडक में जा गिरा उनका ट्रैक्टर। हादसे में 35 वर्षीय राजेंद्र की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत, जबकि साथी कल्याण सिंह गंभीर रूप से हो गया घायल, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद उरई मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। ललितपुर में बीती रात तेज रफ्तार का देखने को मिला कहर, जहां शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए हुए थे दो युवक। वहां से वापस लौटते वक्त छायन गांव के पास आजान तिराहे पर अचानक से अनियंत्रित होकर गिर गई उनकी बाइक। हादसे में बाइक सवार 28 वर्षीय राजू अहरवार की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि उसका साथी चंदन अहरवार गंभीर रूप से हो गया घायल, जिसे मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा अस्पताल में कराया गया भर्ती। लुधियाना का मशहूर पंजाबी तड़का और वेज और नॉन वेज स्पेशलिटीज लेकर चावलास आ गया है झांसी में भी। आज ही अपने परिवार के साथ जाइए चावलास 2 सदर बाजार झांसी। छतरपुर के बागेश्वर धाम से 21 नवंबर को शुरू हुई सनातन हिंदू एकता पदयात्रा हर दिन 17 किलोमीटर का सफर कर रही है तय। बागेश्वर धाम की ओर से आयोजित इस पदयात्रा में हर दिन 20 से 25 हजार श्रद्धालु हो रहे हैं शामिल। वहीं करीब 1000 पुलिसकर्मी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने में दे रहे हैं अपना योगदान। झांसी यातायात महकमे की तरफ से 25, 26, 27 और 28 नवंबर का रूट डायवर्जन प्लान किया गया है तैयार। जिस रास्ते से निकलेगी यात्रा, उस दरमियान सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक भारी वाहनों के प्रवेश पर रहेगा प्रतिबंध। इस बीच दोपहिया और आवश्यक वाहनों पर नहीं रहेगी रोक। अति आवश्यक कार्य न हो तो इन 4 दिनों में झांसी मऊरानीपुर मार्ग पर सफर करने से बचें लोग। महाराष्ट्र चुनाव में प्रचंड जीत के बाद गदगद दिखाई दिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जहां शनिवार को एक कार्यक्रम में शामिल होने बांदा पहुंचे डिप्टी सीएम, जहां उन्होंने महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे को केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं और कार्यों की बताया उपलब्धि। तो वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सीटें उपचुनाव में भाजपा द्वारा छीने जाने पर भी जाहिर की खुशी। उन्होंने सपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी आने वाले समय में बनेगी समाप्तवादी पार्टी। साथ ही उन्होंने पीडीए को बताया फर्जी डेवलपमेंट पार्टी। जालौन के चुरखी थाना क्षेत्र अंतर्गत मलथुआ गांव में एक युवक को प्रेमिका से मिलने उसके घर जाना पड़ गया भारी, जहां लड़की के परिजनों ने पकड़कर पहले युवक की कर दी पिटाई, फिर उसे जबरन बिठा दिया शादी के मंडप में और दोनों की करा दी शादी। इस अनोखी शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा है वायरल। झांसी में नगरा की जामा मस्जिद पर 3,61,000 रुपए का गृहकर का है बकाया, जहां पिछले दिनों नगर निगम की टीम वसूलने पहुंची गृहकर तो उलझ गए किराएदार। हंगामे के बाद लौट आए अफसर। मस्जिद के नाम पर नगरा के मुख्य बाजार में है 35 दुकानें, मगर इनसे महज 19,000 रुपए ही आता है महीना। वहीं किराएदार उप डाक घर से किराए को लेकर चल रहा है विवाद, जिसे लेकर वक्फ बोर्ड ने डाकघर को भी दिया है नोटिस, जिसके बाद लगभग 1.5 साल से किराया मिलना हो गया है बंद। ललितपुर में मडावरा के बमौरी कला गांव की दर्जनों महिलाओं ने शराब की दुकान हटवाने के लिए खोल दिया है मोर्चा, जहां महिलाओं ने बताया कि शराब की दुकान के कारण उनके परिवारों में रोजाना हो रहे हैं झगड़े, जिससे परेशान होकर महिलाओं ने शनिवार को थाने पहुंचकर पुलिस क्षेत्राधिकारी को सौंपा ज्ञापन और शराब की दुकान को गांव से कम 5 किलोमीटर दूर शिफ्ट किए जाने की उठाई मांग। अन्यथा की स्थिति में उन्होंने उग्र प्रदर्शन करने की दे डाली चेतावनी। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा निकाली जा रही सनातन हिंदू एकता पदयात्रा तीसरे दिन पेप्टिक टाउन से शुरू होकर देर शाम को पहुंची नौगांव। शनिवार को यहीं पर हुआ रात्रि विश्राम। इस दौरान बागेश्वर सरकार ने कहा कि हमारी छत है कमजोर लेकिन दिल है मजबूत। अपनी बहू बेटियों को बचाना है तो आना ही होगा सड़कों पर। बोले कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। साथ ही सनातनियों को जगाते हुए कहा कि हिंदुओं मत रह जाना पीछे, हो जाना एक। जबलपुर स्टेट हाईवे पर अभाना गांव के पास शनिवार दोपहर पलट गया ट्रक। हादसे में ड्राइवर रमेश दास और क्लीनर घनश्याम हो गए घायल, जिन्हें नोटा में प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल के लिए कर दिया गया रेफर। पुलिस ने सड़क से हटवाया ट्रक, जिसके बाद आवागमन हो सका शुरू। महोबा में शनिवार को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह का किया गया आयोजन, जिसमें 74 जोड़ों के विवाह मुख्यालय में और 180 जोड़ों के विवाह जिले भर में हुए संपन्न। इन जोड़ों को सरकार की योजना के तहत दी गई सहायता राशि व उपहार। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जिलाधिकारी मृदुल चौधरी व एसपी पलाश बंसल रहे मौजूद, जिन्होंने नवविवाहितों को दी शुभकामनाएं। साथ ही आशा जताई कि सरकार की योजनाओं से उनका जीवन होगा आसान।
महाराष्ट्र में भाजपा की प्रचंड जीत पर झांसी के भाजपा नेताओं में देखने को मिला जश्न का माहौल। जहां शनिवार शाम को एलाइट चौराहे पर एकत्रित हुए भाजपा के दर्जनों नेता, कार्यकर्ता व जनप्रतिनिधि, जिन्होंने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की दी बधाई। साथ ही आतिशबाजी कर जमकर मनाया गया जश्न। इस मौके पर सांसद अनुराग शर्मा, सदर विधायक रवि शर्मा, शिक्षक विधायक बाबूलाल तिवारी, भाजपा जिलाध्यक्ष हेमंत परिहार, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अमित सिंह जादौन, पूर्व जिलाध्यक्ष मुकेश मिश्रा समेत अन्य गणमान्य लोग रहे मौजूद। दतिया में दिनारा रोड पर गरेरा गांव के पास शनिवार सुबह एक तेज रफ्तार ट्रक से बचने के चक्कर में कार ने रौंद दिया सड़क किनारे खड़ा किसान, जिससे 35 वर्षीय किसान गजेंद्र यादव की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। वहीं घटना में कार चालक नीलेश गुप्ता भी हो गया घायल। इधर पेड़ से टकराकर सड़क किनारे खड़ा हो गया ट्रक, जिसके चालक व हेल्पर को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार, जिनसे पूछताछ कर मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। झांसी में 8वीं कक्षा के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत। जहां ग्वालियर रोड स्थित एल्पाइन स्कूल में पढ़ने वाला मऊरानीपुर निवासी राघवेंद्र सिंह का पुत्र अनुभव सिंह स्कूल के हॉस्टल में ही रहकर कर रहा था कक्षा 8 की पढ़ाई। तभी परिजनों को शनिवार दोपहर सूचना मिली कि अनुभव हॉस्टल से हो गया है लापता। इसके कुछ ही देर बाद उसका रेल लाइन पर पड़ा मिला शव, जिसके सिर व शरीर में है चोट के निशान। घटना को लेकर परिजनों में देखने को मिल रहा भारी आक्रोश। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। झांसी में सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट के तत्वावधान में रेलवे की अंतर विभागीय T20 लेदर बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में स्टोर 11 और वैगन वर्कशॉप के बीच खेला गया पहला क्वार्टर फाइनल मैच, जिसमें वैगन वर्कशॉप ने हासिल की शानदार जीत। वहीं ऑपरेटिंग और जनरल एडमिन के बीच खेला गया दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच, जिसमें ऑपरेटिंग की तरफ से शानदार बल्लेबाजी करते हुए फुरकान ने खेली 79 रनों की धमाकेदार पारी, जिससे 14 रनों से जीत हासिल कर ऑपरेटिंग टीम ने सेमीफाइनल में बनाई जगह। शानदार बल्लेबाजी के लिए समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी ने फुरकान को एलन स्कूल मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से किया सम्मानित। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में चोर गिरोह भी हो गए हैं सक्रिय। जहां भीड़ का फायदा उठाकर यात्रा में चल रहे श्रद्धालुओं की पीछे से जेब काट रहा है गिरोह। लोगों के गले से खींच ले जा रहे हैं सोने के आभूषण। अब तक 10 से 12 लोगों के साथ हो चुकी है यह घटना। वहीं बागेश्वर शिष्टमंडल ने चोरी करते हुए पकड़ लिया एक चोर, जिसकी जमकर की गई धुनाई, फिर उसे पुलिस के कर दिया गया सुपुर्द। पुलिस ने ऐसे गिरोह से लोगों को बचने की दी है सलाह। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।